हाँ जी, सुबह-सुबह का समय है और सभी लोग उठ चुके हैं, अपने-अपने कामों में लग चुके हैं, तो मैं भी थोड़ी-सी भाई की हेल्प करवा रही थी। भाई को करना है घास, तो मैं ना पशु को जो जहाँ पे हम पशु बाँधते हैं, वहाँ का खड़ोंचे पे है ना, झाड़ू लगा रही थी और इधर मम्मी खड़ी हुई थी, तो मम्मी को थोड़ा घूमना-फिरना बता रखा है, तो मम्मी जो है इधर-उधर घूमती रहती है। मैंने कहा, "आप घूमते रहो, जैसे आपको घूमना बताया है, बस यही काफ़ी है।" मम्मी घूम फिर लेती है और हम सबकी आँखों के सामने हैं और बहुत मन लग रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत जी लग रहा है सच में। आज पता क्या हुआ, हमारे यहाँ को एक गाय निकल रही थी, तो उसके नीचे एक बछिया भी थी, हमने वो बांध लिया है। मम्मी बोल रही है कि वो दूध दे या ना दे। उसके नीचे एक छोटी सी बछिया भी है, 5-6 महीने की, और बड़ी सुंदर है, काले रंग की गाय है, मिनी गाय बोलते हैं जिसके सींग नीचे को है, और बड़ी अच्छी लगी, मतलब किसी ने ऐसे ही छोड़ दी, किसी ने उसको बछिया समेत छोड़ दिया, तो हम लोगों ने बांध लिया और किसी ने उसके डंडा भी मार के रखा हुआ है। तो वहाँ पे एक जगह चैट हो रही थी, भाई कह रहा था कि नुहा के इसका है ना तेल वगैरह लगा देंगे। और अभी जो है ना सुबह-सुबह सब अपने कामों में व्यस्त हैं। कुछ घर की सफाई को लेके कमेंट आ रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भी मैं आपको ज़रूर दूँगी अभी इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और भाभी जो है वो नाश्ता वगैरह बना रही है। मम्मी का जो बिस्तर है वो पड़ा है, क्योंकि मम्मी बिस्तर पर लेट जाती है, कभी उठ जाती है, कभी लेट जाती है, तो वो बाद में उठाऊँगी मैं। और अर्चित बाबू से पूछ रही थी अपनी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चित बाबू है। आवाज़ यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये कह रहा है कि मेरी दुकान है। नु कहाँ पे है? नु वहाँ है, मोहन सिंह की दुकान के पास में, यहाँ पे एक दुकान है इस नाम की। नई-नई बातें बताता है और घर के काम बड़े सिंगवाने के बताता है। ये कर दो पापा, वो कर दो, मोटर मिस्त्री के दे दो, ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा कर दो। पढ़ाई भी अच्छी करता है, एबीसीडी सीख गया है, थोड़े बहुत 1-2 भी कर लेता है। तो ये तो हमारी वो पहले वाली लाल गाय हैं, और ये ब्लैक वाली गाय हमने बांधी है। देखो कितनी भूखी है, पता नहीं जाने क्या एक दिन की भूखी है बेचारी। तो इसके ना नैना लगा के देख रहे थे कि इसके थनों में दूध है या नहीं है, तो ये चेक कर रहे थे। मैं कह रही थी कि मुझे तो डर लग रहा है, मम्मी कह रही थी कि धीमे से बैठ जा, कुछ नहीं कहेगी। तो ये इसके नीचे बछिया है। अभी इसके लिए जो है ना भाई जेबड़ा तैयार करेगा, इसको भी बांध बांध देंगे। और बड़ी सुंदर बछिया है। पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं इंसान, दर्द नहीं आता कैसे गाय बछिया छोड़ देते हैं सड़कों पे धक्के खाने के लिए, लट लोगों से इनकी दुर्दशा करवाने के लिए, इनकी पिटाई करवाने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। बहुत बुरा, मतलब मुझे लगता है ऐसे पशु को छोड़ देते हैं। अगर पशु दूध ना दो तो उसको ऐसे सड़कों पे छोड़ दो, मरने और पिटने के लिए, भूखा रहने के लिए, जंगल में जानवर काट दे। कुछ पता है किसी का, कोई क्या करे, कोई बेच दे, कोई कुछ कर दे। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए पशु के मतलब गाय के धन को। गाय हो, भैंस हो, कटड़ा हो, बकरी, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ना ही है तो गौशाला में छुड़वा दें। फिर हमने बांध ली, हमारे बाहर आके खड़ी हुई थी, और मेरी मम्मी को है ना ये बहुत तरस आ रहा है। मेरी मम्मी कह रही मैं ऐसे नहीं बिल्कुल भी छोड़ दूँगी, बांध ले इसे। और मतलब बेचारी ऐसे छोड़ दी किसी ने। सच में हमें भी बहुत वो आ रहा है, हमने कहा बांध लो, कहीं नहीं एक तसला भुसका लेगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आज हमारी जो है ना टंकी ख़त्म हो गई है, तो मैं घर से 2-3 घर पीछे ही एक घर है, वहाँ से मैं पानी लेके आई। और मुझे जैसे दवाई देनी थी मम्मी को, उससे पहले छोटी भाभी आ गई लेके दवाई बना के। मैंने उन्हें समझा दिया था, लाओ दीदी मैंने बना दी है, मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मुझे देखकर मतलब बहुत खुशी हुई कि वो मेरे से पहले ही मम्मी को दवाई देने लग गई। ऐसे ही उन्हें करना है ये सब चीज़, मेरे जाने के बाद में टाइम टाइम पर मम्मी को दवाई देना है, उनके पैरों की, हाथों की एक्सरसाइज, मालिश। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, तुम टाइम से पहले दवाई लेके खड़ी हो गई, मेरे से पहले घोल के तैयार खड़ी मिली। मैंने बता दिया था कल शाम उन्हें। और अभी मम्मी को दवाई दे दी, मम्मी को नहवा दिया। अभी जो है मम्मी को तेल की मालिश करनी है। मुझे बोली दीदी आप है ना ऐसा कर लो, आप थोड़ा सा पशु में मतलब गाय नहवा दो, तुम्हारे भाई लग रहे हैं उनके साथ में, मैं कर दूँगी मालिश। मैंने कहा चलो ठीक है, उनको मैं ये सारी चीज़ें समझा दूँगी धीरे धीरे, तो मालिश कर देंगे वे अभी। और यहाँ पर है ना मलाई लगा रखी थी पिलौने के लिए, तो मम्मी जो है कह रही कि मैं रही बंद कर दूँगी, इतना तो कर सकती हूँ। हम मम्मी को फिरने, हम बोलते हैं वैसे फिरो, काम मत करो। तो यहाँ पे मैं है ना अंदर उन्हें मालिश के लिए बैठा के आई थी भाभी को और मम्मी को। इतने में ना भाई कुटी काटने लग गया, कहने लगा कि जल्दी आ, भाग के है ना, यहाँ पे एक को पीछे डंडा लगाना पड़ता है, तू आजा आवाज़ लगा दे। फिर मैंने आवाज़ लगाई, भाई के साथ में हरा घास कटवाया। मतलब 2 अंकल जी की भी दवाई चल रही है और हाथ की मालिश भी है। इनकी पैर की तो नहीं, हाथ की करवाते हैं, ये पैर की तो अपना आप ही कर लेते हैं कभी कभार। अंकल जी का तो ऐसा ही है, कभी कर ली पैर की कर ली। पहले जब अंकल जी को दिक्कत थी तो मम्मी कर दिया करती थी हाथों पैरों की, पर अभी जो है ना हाथ की मैंने कर दी है, पैर की अंकल जी ने जरा मर्सी करी बस, झुट्टो सच्चो को। फिर अभी नहाए थे, मैंने कहा मैं रुको हाथ की मालिश करती हूँ आपके। और यहाँ पर भाभी जो है ना बर्तन मांज रही है, अब नहीं लग रही अपनी मम्मी के साथ में। और मैं नहा ली हूँ। मैं पूछी थी छोटी भाभी से कि कंघा कहाँ है, कंघा दे दो, मुझे बाल बहाने हैं मम्मी के और अपने।
तो मैंने ये वाला सूट सिमाया, कैसा लग रहा है? मम्मी कह रही तेरे पे बहुत सुंदर लग रहा है सूट सिमा के और पहन के भी। तो अभी मम्मी के बालों में कर रही हूँ मैं कंघी। मैं मम्मी के बालों में कंघी कर दूँगी, दोपहर के खाने का समय हो रहा है। तो भाभी जो है ना अभी खाना बनाने में लग जाएंगे। कह रही कि मैं खाना बना लेती हूँ दीदी, आप बहा दो मम्मी के बाल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो चल जाता है, एक टाइम आप कर दो एक टाइम मैं कर दूँ। तो बस अभी मम्मी के बालों में कंघी करके फिर मैं अपने बालों में करूँगी। मम्मी को है ना किसी के भाई हुए बाल जल्दी से पसंद नहीं आते, क्योंकि सब है ना फोक्का फोक्का कंघा लगा के मम्मी के बालों में वो बांधते हैं, और मम्मी को है ना फोक्के बाल बांधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ा टाइट टाइट। मैंने कहा मम्मी मैं हल्के से बांधूंगी, कभी आपका सर दुख जाए ना को नहीं, खुजा मार रही है। ये जो दवाई जो है ना बहुत गर्म है, और उनकी वजह से मम्मी के है ना खुश्की हो रही है बहुत ज़्यादा, घड़ी घड़ी पानी पीती हैं। ये कह रही कि मतलब ऐसा लगता है सिर में खुश्की सी हो रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना दवाइयों की वो हो रही है, ठीक हो जाओगे। और अभी जो है ना चारों बच्चे नहा लिए, चारों बच्चों के सर में तेल लगाना है और बालों में कंघी करनी है। मैं भी नहा ली, अंकल मम्मी सब नहा ली, छोटी भाभी जो है। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं भी बस ठीक हूँ। मम्मी जो है दोपहर का खाना खा के मालिश करवा के दवाई लेके अभी लेट गई है। थोड़ी बहुत देर अगर आँख लग जाए तो मतलब सो जाए तो अच्छा है। और अम्मी जो है वो अपनी रीडिंग कर दिया है, अंकल जी खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं भी अब खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। मैंने ये वाले ईयरिंग्स डाले हुए वाले निकाल कर, बस भाभी जो है वो खाना बना रही है। यहाँ पर अभी मैं भर रही हूँ पानी, तो मुझे मशीन में पानी डालना है, कपड़े धोने हैं, और साथ के साथ यहाँ का ना चौकी के आसपास में ना साफ़ करना है। और छोटी भाभी जो है वो भी नहाने के लिए जा रही। मैंने कहा आप नहा लो और ये काम मैं खुद कर लूँगी, बस अब थोड़ा देर आप लेट जाना, मैं निपटा लूँगी इसे। हाँ उन्होंने मतलब जो है खाना वाना बना दिया, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कपड़े धोने की मशीन लगा देती हूँ, लाइट आ रही है, शाम तक धुल जाएंगे, फिर है ना दूसरे डाल दूँगी। मैं जाग ही रही हूँ, कायरा बाबू नहीं सोते दोपहरी में, सब सो जाते हैं। और बस मम्मी उसको ना लेके बैठी हुई थी कि चल मैं इसको सुला दूँगी, तू काम कर ले। मैंने कहा सोएगा तो ठीक है, नहीं सोएगा तो कोई बात नहीं, आप लेट जाना, आप उसके चक्कर में मत जाना। मैंने कहा नहीं मैं लेट जाऊँगी। वैसे एक कमेंट भी आता है कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना, आप मम्मी का भी ध्यान रखना, बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। हाँ जी रखूँगी, मुझे सबको देखना है अभी यहाँ पे है ना, खाने पीने का भी देखना है थोड़ा सा भाभी के साथ में, और घर का भी देखना है, मम्मी का भी देखना है, सबका ध्यान रखूँगी। बच्चों को तो वैसे मैं थोड़ा डांट के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा जो है मम्मी के लिए ठीक नहीं है। वैसे मम्मी है ना मेरी परिवार में रहने वालों में से है, एकांत में रहने की बात तो चलो एक अलग है, बीमार है। मम्मी का अकेली का मन नहीं लगता, मम्मी को भी घर परिवार की आदत बनी हुई ना, तो कह रही कि मतलब देख ऐसा मन लग रहा है मेरा बहुत, मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी हो ना एकदम बता देना मम्मी। और रात में भी अगर पानी चाहिए कुछ भी चाहिए तो वैसे तो मैं मम्मी के पास में ही चारपाई डालती हूँ। अब इतने रहूँगी मम्मी के पास ही सोऊंगी, मतलब बिल्कुल जड़ में चारपाई डाल के। पर ऐसा बाजी दफ़े नींद आ जाती है, तो आपको कोई दिक्कत हो तो एकदम आवाज़ लगा देना, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अभी जो आसपास का जो मतलब चौकी के पास का जो जितना भी वो है, वो सारा साइड का मैं इधर से धो दूँगी। बर्तन उठाए दिए थे तो मुझे है ना गंदा लग रहा था बहुत, कह रही कि दीदी ये काई नहीं छूटती। मैंने कहा छूट जाएगी, एक दो दिन में मैं सारी काई साफ़ कर दूँगी। देखो उन पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। हाँ ओ सब्जी में नोनी घी ले लो प्याज, समझ गई मैं, हंगे बोल रहे हाँ भैया मौसी का हंगे मौसी का देखो सपने में टांग खींच रहा हूँ, समझ गई ना। मौसी का रखवाड़ी करी तो कोई उसके सामान वामान दोनों वो कर लेंगे दिन में। मौसी नींद नहीं आई क्या रात? मैं तो करती मैं तुम्हें अरे मस्ती ये नीचे कहीं से अपना आप ही खोल रहे थे कहीं दिन से, अब अपना आप बंद हो गए मम्मी। और फिर तो जरा सा मीठा खा लूँ और तो नमक के पानी का कुल्ला करना पड़ा है, नीचे ऐसी हो गया एकदम कूड़ा है। और फिर रात को कुल्ले करूँगी गोली, आज ही दिन तो मुझसे ऐसी कूड़ा गोली खानी पड़ा है मुझे, नीचे का चपड़ा मम्मी आवाज दिन खोलता नहीं।
मम्मी का थोड़ा सा हाथ पैर चलाने का भी वो है। मम्मी है ना हाथों में दर्द बता रही थी अभी, तो गैली फिर भाभी बोली कि लाओ मालिश कर देती हूँ। उन्होंने फिर दोबारा से मालिश करी और फिर अभी जो है ना मम्मी के पैर की एक्सरसाइज करवा रही है। लाओ मम्मी तुम्हारा पाँव चलवा देती हूँ, फिर तुम्हारा थोड़ा सा हाथ चलवाऊँगी, तुम्हारे हाथ पैर ऐसे चला लो, तुम ज़्यादा घूमो मत ना, कभी फिर तुम्हें हड़कल हो जाए, फिर कुछ दिक्कत हो जाए, पसीना वसीना आ जाए। तो मतलब वो भी इतना ज़्यादा डर रही है। मैं मम्मी को बता रही थी कि जिस दिन मैं आई थी मम्मी पता चला था आपके फालिस मार गया, तो उस दिन भाभी है ना दरवाजे से लगकर बहुत रो रही थी। अजी हाँ ससु पूरी लाड ली तो हाय हाय लाड हो गए भाई। एक बात है मैं देखा नू भाभी की नू करो जा मम्मी बिना ये देखे 2 दिन में बावड़ी हुई रही जी जी, मम्मी बिना ना घर में कुछ भी दिखता। मेरे तो आधी सी होगी, नवी रोटी ना खाई, रो रो का पूरा हाल कर लिया। मम्मी 1 तारीख में तो कटेंगे तो सारा क्या 1 तारीख का होता चाहे कहीं चक्कर सारा कुछ 8-10 दिन। हाँ 8 का जाना 7 तारीख का है, कुल 5 दिन रहेंगे जेठ के जब तो सारा हो। हाँ तो अर्चित के बाद और 28 का इतवार, 29 का सोमवार, 31 का महीना, 31 का। अभी हम लोग जो ना यहाँ पे बात कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर सलाह कर रहे थे, तो महीने की बात चल रहे थे कि कौन सा महीने है, मतलब क्या महीने का है ये महीना, 30 का है, 31 का है या कितने दिनों का है, वही बात चल रही थी। और फिर अभी यहाँ पर जिसको भी गाँव में पता चल रहा है वही मम्मी का पता लेना आ रहा है। ये मम्मी के दोनों भतीजे हैं और इन्हें पता चला कि मम्मी आ चुकी है, तो ये तुरंत ही मम्मी का पता लेने के लिए आ। अभी यहाँ पर मुझे आप लोगों से बात करनी है, और मतलब मम्मी की भतीज बहू, मम्मी के भतीजे, मामी, मम्मा, मम्मा के पोता पोती, सब कुछ इसको पता चल रहा है पड़ोस में, आस पड़ोस में इसको पता चल रहा है। वही मम्मी का पता लेने के लिए मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, पता लेने के लिए मम्मी का आ रहे हैं। तो भाई देखो जब जिसको पता चलता है वही आता है। जैसे मेहमान तो सब आ लिए, तो आस पड़ोस के गाँव के जिनको पता चल रहा है सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और हाँ मुझे एक कमेंट आता है कि आपके घर में गंदा कितना है, तो छोटी भाभी जो है बेचारी खाने पीने का कर पाती है। मम्मी थी नहीं इतने टाइम से यहाँ, मम्मी ऊपर का सामान लेती थी, कर लेती थी, तो अकेली पे इतना सारा काम नहीं होता उन पर। और पर मैनर मतलब जो है वो कर रही है एडजस्ट, धीरे धीरे टाइम लगता है। देखो अब मैं आ गई हूँ, 1 दिन में तो मैं सफाई नहीं कर पाऊँगी, 1 दिन में पूरा घर साफ़ कर दूँ, 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे। गंदा हो रहा है, मैं धीरे धीरे पूरा घर साफ़ कर दूँगी, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि मतलब सफाई के सिर रहा है। मम्मी का भी देखना होता है, 4 लोग आते हैं बाहर का, उनका भी देखना होता है, और भाई घर का खाना पीना भी होता है। उन पे इतना ज़्यादा नहीं होता, वो खाना पीना कर ला, एक आध बार मम्मी की दवाई ववाई करता है, यही बहुत है। ऊपर का मैं संभाल लिया करूँगी, वो मम्मी का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रख भी रही है मेरे से पहले ही वो दवाई, देखा मम्मी के सामने दवाई लेकर सामने खड़ी तैयार मिला मालिश वालिश को, चलो मम्मी नहा लो, बालों में कंघी तो मैंने कर दी, मैं कहा मैं कर लूँ, चलो तुम दूसरा काम कर रही हो। ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो उन पर इतनी साफ़ सफाई नहीं होती, पर मैं आ गई हूँ, मैं सब कर दूँगी। 2-4 दिन का टाइम दो, मुझे पता है अब सब लोगों को गंदा लग रहा होगा, पर देखो अभी फ़िलहाल मैं दोनों टाइम आकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जैसे मैं अपने घर में लगाती हूँ। अभी हमारे घर में साफ पड़ा है, मैं इधर से दिखाती हूँ, देखो पूरे बरामदे में मतलब झाड़ू लगा रखी है। बोतल है ना, कोई से बच्चे नहीं गिरी, पूरे बगड़ में उधर सकेर दिया मैंने, सब लोग बैठे हैं। अब जो कोई आता है फिर आगे नहीं सिकरता, उरे में सकेर दिया। अब ऐसे रात होने जा रही है, अब तो नहीं सिकरेगा, तो थोड़ा सा टाइम दो। और अभी फ़िलहाल बस मैं मौसी के लारे थोड़ी बहुत मजाक मस्ती कर रही थी, मम्मी भी हंस रही थी कि अपनी मौसी के लारे मस्ती कर रही है, तो मम्मी हंसती रहनी चाहिए, मम्मी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग हर टाइम हंसने की, बोलने की, खुश रहने की, मम्मी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और कोई फ़ोन में राग नहीं दिखा दूँ कभी कभी कि मन कर रहा है ये किस्सा दिखा दे, रागड़ दिखा दे, लो मम्मी देख लो, दूसरे फ़ोन में दिखा दूँ। मम्मी को कोई भी किसी भी तरह का तनाव हम नहीं देना चाहते, तो मैं यहाँ खुशी खुशी रहने आई हूँ, खुशी खुशी रह के अपनी मम्मी के साथ जाऊँगी और थोड़ा सा टाइम अपनी मम्मी के पास बिता पाऊँगी। चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लग रही है आज हमारी रेखा भाभी जी, कमेंट करके बताना। आज मैं पूरी चिढ़ा रही थी, गा तो बिल्लो हो रही कहते अब तो चाड़े कर रही मम्मी मेरी, कह रही हमारी बहू का नज़र लगाऊंगी, कहा नज़र लगाऊंगी, बिल्कुल सोहनी लग रही सूट में, मगर सुंदर लग रहा है उनके, बहुत सूट आप लोग भी बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।